पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कहना, सुनते हैं। आज की चर्चा प्रारंभ करें। नहीं तो जो बजेगा इस पूरे टाइम। सभी को प्रणाम कर रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ के। आप सबके ध्यान में विषय आ गया होगा कि राज्य सरकार ने बाढ़ से अपनी रिपोर्ट जो कमीशन के द्वारा, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य सरकार को कल प्राप्त हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार करने के बाद 17 तारीख को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी हो गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं, वही मांग हम करने वाले भी हैं कि पहली मांग 2022 के परिसीमन के आधार पर हमें चुनाव की पिछड़े वर्ग के समाहित करते हुए अनुमति प्रदान करें। दूसरा, ये जो 2022 के हिसाब से जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा समय और प्रदान करें। राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार है, पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। 23,000 पंचायतें हैं। अगर हम पंच के, सरपंच के, जनपद के, जिला के, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, अगर सभी वार्डों को ले लें तो 3 लाख से ऊपर होते हैं वो, और इसलिए थोड़े समय की दरकार हमने अपने मॉडिफिकेशन के लिए जो चुनाव ने रिपोर्ट दी है, चुनाव आयोग को हमने, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, उसके लिए हमने अतिरिक्त समय की और इसकी मांग की है। अब प्रश्न आता है कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई, और आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, पहले विवेक तनखा जी, फिर सैयद जाफर जी, जया जी, ये सभी कांग्रेस के वो मूर्धन्य लोगों के नाम हैं। जब माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी तो चुनाव में जाने की जगह ये रणछोड़दास बनकर, भगोड़े बनकर अदालत में चले गए। माननीय शिवराज सरकार जो थी, भाजपा की सरकार जो थी, वो आरक्षण के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में लगा दिया और उसका परिणाम कहे या दुष्परिणाम कहे या पाप कहे इनका, ये आया कि जो था वो और चला गया, नया तो ये कर नहीं पाए। गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हरे पेड़ पे अगर कांग्रेस लिख के आप टांग दोगे तो 4-6 महीने में वो हरा पेड़ सूख जाएगा। ये स्थिति देश के अंदर कांग्रेस की है, और वही इस केस के अंदर भी हुआ, और उसके कारण से ये स्थिति बनी। हमने 600 पेज की रिपोर्ट
आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा बात थी कि चुनाव में जाने से कांग्रेस घबराती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती तो देखिए आप कितनी है कि वही कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही है कि हम पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। माने हमने 3 मुख्यमंत्री दिए, तब हम पे आरोप लग रहा है। हमने नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा दिए विक्रम वर्मा जी, हमने एससी का भी नेता प्रतिपक्ष शेजवार जी दिए, हम पे आरोप लग रहा है। इन्होंने एक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया पिछड़े का, एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। और उस पर सितम ये कि जो पिछड़ा आगे बढ़े उस समय माननीय सुभाष यादव जी, उनको काटा। अब ये पीड़ादायी प्रसंग है कि नहीं, आप सोचो। मेरे अच्छे मित्र थे आदरणीय भाई साहब सुभाष यादव, मैं उनके साथ सदन में रहा हूं। उनके बेटे जो अध्यक्ष थे प्रदेश के अरुण यादव जी, उनको हटा के मैंने लोकसभा का टिकट काट दिया उनको। मतलब ये कहने का कि पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा विश्वासघात करने वाले कमलनाथ जी और कांग्रेस, वो हम पे आरोप लगा रही है कि हम भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। छाछ बोले तो बोले, दारी छालनी भी बोले जिसमें 76 तो छेद। ये स्थिति कांग्रेस की। अब इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती कहें, समझ में ही नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हम कि इस पर स्पष्ट जनता की समझ में ये बात आए। और इसीलिए आप सबको रूबरू होकर हम जनता तक अपना विषय पहुंचाना चाहते हैं। ये विषय स्पष्ट रूप से यह भी है कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव हुए अभी पिछले 2-2.5 साल के अंदर, अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। हर बार, चाहे वो 28 सीटों के उपचुनाव की बात हो, चाहे वो अभी 1 लोकसभा 3 विधानसभा की 4 की बात हो, आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलती में अच्छा है। मैं तो उसकी योग्यता देख रहा हूं कि उसने माफी मांगने वाले भी रखे हुए हैं। भाग्यशाली बिटिया है हमारी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी चौहान सदैव से ही ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं और हम उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको बैठने के पहले ये बताया कि मंगलवार की तारीख 2 बजे की उसमें लग गई है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तीनों मुख्यमंत्री आप हमारे देख लें, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज जी, इनके मंत्रिमंडल में भी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पर्याप्त स्थान मिला है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं। और पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और इसलिए हमने जो हमारा त्रिस्तरीय TTT जिसे बोलते हैं, तीनों ही तरह का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दी है। हमें विश्वास है कि उसमें हम सफल होंगे। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में गए द्वारा चुनाव की डेट आएगी कि नहीं आएगी? चुनाव की डेट आएगी और चुनाव भी होंगे। हम कांग्रेस की तरह चुनाव रोकने नहीं गए हैं, मॉडिफिकेशन के लिए गए हैं। और 2 विषय हैं जो मैंने आपके सामने रखे। कोई भ्रम अगर हो रहा है तो मैं दोनों विषय की ओर फिर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। बता दीजिए। मिश्रा साहब, जी साहब। एक संगठन है, 1 मिनट जरा पूरा हो जाए। पिछड़ा वर्ग का एक संगठन है जिन्होंने 21 तारीख को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया।
कांग्रेस का पिछड़े वर्ग का देखो मध्यप्रदेश बंद का आह्वान किया था पिछड़ा संतुष्टि के लिए देखिए, मैं जब कोई लोग राजनीतिक के कारण से राजनीति से वसूदूत होकर के उनको राजनीति में आगे कर दिया जाता है, वो आप भी जानते हैं वो कौन है, उसके पीछे मैं भी जानता हूं। जब तथाकथित रूप